आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज रामायण का अपना अगला भाग। तो पिछली बार बताया, उससे पहले एक दो बार थोड़ा विजय मंत्र जाप कर ले सभी प्रेम से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो लेने के लिए तो कौन से पर्वत पे गए थे? कौन से पर्वत पे गए थे? बोलो, किसको याद है? कौन सा पर्वत, नाम क्या था उस पर्वत का? पंचवटी। पंचवटी में तो भगवान राम ने कुटिया बना के रहे थे। पंचवटी नहीं है वो। पर्वत कौन सा था जिस पर्वत को उठा के लाए थे हनुमान जी? कौन था? कौन सा पर्वत था? क्या नाम था? पिछली बार पीछे मम्मा को बताया था। बताओ फटाफट। ऐसे भूल रहे हो? बताओ फटाफट बताओ। काला बांडे थोड़ी देर रुको। यही बताओ, जल्दी बताओ। बताओ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बताओ फटाफट। YouTube पे डालूंगा इसको मैं, और YouTube पे मेरे जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं सभी को मैं कहता हूं कि आप भी अपने अपने गली मोहल्लों में इस तरह से बच्चों को रामायण का, भगवान कृष्ण के अपने धर्म के बारे में बताएं, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे धोखा ना खाएं और इनको जगाने की जरूरत ना पड़े। जिन्होंने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करें। ये भी एक धर्म का काम है। बताओ, कौन सा पर्वत था वो? नहीं पता? नहीं पता? भूल गए? अगले मंगलवार भूलोगे ना तो सजा मिलेगी, ठीक है? मुर्गा बनाऊंगा आप यहाँ पे। उसका नाम था द्रोणागिरी पर्वत। कौन सा? द्रोणागिरी पर्वत। कैसे भूल गए? द्रोणागिरी पर्वत नाम था उसका। हनुमान जी संजीवन लेके आए, फिर लक्ष्मण भैया को लगाया सुसेन जी ने, और लगाया जैसे उसको लगाया तो लक्ष्मण भैया उठ के कहाँ है मेघनाथ? फिर मेघनाथ को मारा। फिर उनकी जो पत्नी थी मेघनाथ की, उसका क्या नाम था? बताया था मैंने नाम, नहीं पता? ऊपर वाला बोल रहे हो, नीचे वाला जा रहा है। जैसे कि वो पत होता है ना, खड्डों में पानी भरा रहता है, पुराना पानी, तो नदी आती है ना, तो पुराना पानी उस खड्डों से निकल के चला जाता है और नया वापस भर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पुराना भी याद रखना है और नया भी याद रखना है। उनका नाम था सुलोचना। क्या नाम था? सुलोचना। अब की बार भूलोगे तो मैं यहाँ पे मुर्गा बनाऊंगा, पहले कह रहा हूँ, ठीक है? सुलोचना नाम था उनका। पर्वत का क्या नाम था? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी, ठीक है? जिस पर्वत पे हाँ राम और लक्ष्मण और सुग्रीव रहे, उसका नाम क्या था? पंचवटी। पंचवटी में कुटिया बना के रहे थे राम और लक्ष्मण सीता। सुग्रीव और जामवंत जी और ये सब रहे थे। इस पर्वत का नाम बताओ। उसका नाम था ऋषिमुख पर्वत। ये भी सब भूले हो तुम लोग, बीच में 3-4 गैप हो गए, सब भूल गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉपी लाओ, एक नोट करो। नहीं, इनका थोड़ा अलग करना पड़ रहा है। कॉपी लाओ, नोट करो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सुलोचना अपने पति के मृत शरीर को लेकर सती हो गई, मतलब साथ में जल गई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री राम एक बार फिर से अपना दूध भेजते हैं। दूध का मतलब अपना एक आदमी भेजते हैं कि भाई शांति का प्रस्ताव लेके जाओ, रावण को समझाओ, ये फालतू के युद्ध ना हो तो बढ़िया है। तो अंगद जी गए। कौन गया? अंगद जी गए। सभी बोलो, कौन गया? अंगद जी। ये नाम इसलिए बुला रहा हूं तुमको ताकि तुम भूलो ना, याद रहे तुमको कि तुमने बोला था। कौन था? अंगद जी। और अंगद जी कौन थे पता है? सुग्रीव के बड़े भाई बाली का बेटा था। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का बेटा अंगद जी थे। तो अंगद जी गए रावण को समझाने के लिए, और रावण को समझाने के लिए रावण को समझाया, रावण समझा नहीं। और वहां पर रावण ने बोला तुम्हारे राम को और तुम्हारे लक्ष्मण को और तुम्हारी पूरी वानर सेना को हम उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे। तो अंगद ने कहा कि हे मूर्ख रावण,
अगर तेरे में ताकत है तो ले मेरा ये पैर उठा के दिखा दो। तो अंगद जी ने वहां पे जोर से पैर अपना जमीन पे रखा, पूरी जमीन हिल गई थी उस समय, और पांव रखा और रावण के सारे जो सैनिक थे, सारे बड़े बड़े योद्धा थे, उस पैर को उठाने लगे, लेकिन अंगद जी का पैर नहीं उठा। और रावण फिर खुद पैर को उठाने आया। जैसे रावण पैर को उठाने लगा, हाथ लगाने लगा, तो अंगद जी ने कहा कि मूर्ख रावण, मेरे पैर में मत पड़, जा प्रभु श्री राम के पैर में पड़ जा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरा जीवन बच जाएगा और माँ सीता को सम्मान से लौटा दे। रावण ने बोला नहीं, मैं वीर हूँ, या लड़ूंगा या मरूंगा। तो ऐसे करके फिर अंगद जी चले गए वापिस, और रावण ने है जो युद्ध करने का ठाना, उसके पुत्र सारे मारे गए, उसके सारे मंत्री मारे गए, उसके सारे लोग मारे गए, और फिर रावण खुद युद्ध करने के लिए आता है। लेकिन उससे पहले एक घटना और होती है मित्रों, मुझे याद आती है कि घटना ये है बच्चों कि रावण ने अपने पाताल में रहने वाला अहिरावण, कौन? अहिरावण। रावण का भाई था, उसका नाम था अहिरावण। कौन था? अहिरावण। अहिरावण। अहिरावण को बुलाया, और अहिरावण को बुलाया, कहा कि राम लक्ष्मण को गायब कर दो। तो अहिरावण मायावी था, उसने माया से राम और लक्ष्मण दोनों को पाताल लेके चला गया, है ना? ये नहीं सुना अभी अभी अपन ने बोला था संकट वचन, उसमें नहीं आएगा कि बंधु समेत जबे अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देव ही पूंजी भली विधि सो बलि देव समय मिल मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहारो, कौन है जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम दिया रो। संकट मोचन नाम दिया। तो अहिरावण जो था वो राम लक्ष्मण को पाताल लेके चला गया, और वहां पे उसकी माता के सामने बलि देने वाला था अहिरावण। तो हनुमान जी पता किया कि रावण, पूरा सब चिंता में पड़ गए कि ये दोनों कहाँ गए, सब ढूंढ गए। फिर पता लगा कि अहिरावण है जो राम लक्ष्मण को नीचे लेके पड़ा गया, चला गया धरती में, है ना? होता है देखो कभी कभार। तो बच्चों को समझाना पड़ता है, क्या करें। तो चला गया, अब वो लेके गया, तो फिर देखो क्या होता है कि हनुमान जी फिर पाताल में गए। पाताल में गए तो पाताल के उस जो उनका राज्य था राजमहल, उस राजमहल के दरवाजे पे हनुमान जी जैसा सेम टू सेम एक खड़ा हुआ था वहां पे अंगरक्षक। तो हनुमान जी और वो दोनों लड़ाई लगे, बहुत लड़ाई। फिर वो ना हनुमान जी जीते ना वो जीते, दोनों बराबर पड़ रहे हैं। इतने में दो महिला आई वहां पे, वो कौन थी उनका नाम मुझे पता नहीं है, दिमाग से निकल गया है। तो वो दो महिला उन्होंने कहा कि रुक जाओ, आप दोनों मत लड़ाओ, क्योंकि ये आपका पुत्र है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो शादी तक नहीं की है, मेरा पुत्र कहां से हो सकता है? बोले ये आपका पुत्र है, इसका नाम है मकरध्वज। क्या नाम है? मकरध्वज। तो गतिमान कौन? भाई और हनुमान जी नहीं पता उसके बारे में। तो मकरध्वज जो था वो हनुमान जी का पुत्र था। हनुमान जी का मेरी शादी नहीं हुई तो फिर कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जब तुम लंका में आग लगाकर लंका को जलाकर पर समुद्र में जब तुम अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए गए थे, जब तुम्हारा पसीना एक मगरी थी, मगर की पत्नी मगरी थी, उसके मुंह में चला गया और उससे ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो फिर वो दोनों पिता पुत्र मिले और फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमारा राजा अहिरावण लेके आया है। तो फिर अंदर गए और फिर अहिरावण को और हनुमान जी का युद्ध हुआ। वो अहिरावण जो था वो मर नहीं रहा था, क्योंकि सारे भंवरे थे ना, भंवरे कौन थे? भंवरे जानते हो क्या होते हैं? हाँ वो भंवरे वो थे, वो अमृत ला ला के उस अहिरावण के मुंह में डालते थे, क्योंकि भंवरे उस अहिरावण के थे सारे, तो लाके इसलिए वो मर नहीं रहा था। फिर हनुमान जी उन भंवरों के पास गया और भंवरों जाके बोला कि देखो ये अधर्म का काम कर रहे हैं, इनका मरना जरूरी है, आप लोग इनकी मदद ना करें। तो फिर उन्होंने मदद करना बंद कर दिया और फिर अहिरावण को हनुमान जी ने मार दिया और राम और लक्ष्मण को वापिस धरती पर लेकर आए। उसके बाद लेकर आए, फिर रावण को पता चला कि वापिस आ गए तो अहिरावण मारा गया है। तो फिर रावण ने क्या किया? अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। क्या किया? अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण सोया हुआ था, उसको वरदान था कि 6 महीना सो रहेगा, 6 महीना जागेगा वो। अब वो उसने तपस्या की थी, तो वो चाहता था कि मेरे को चाहिए इंद्रासन। क्या चाहिए? इंद्रासन।
मतलब स्वर्ग का आसन चाहिए, इंद्र का आसन चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर इसने इंद्रासन मांग लिया तो ब्रह्मा जी को देना पड़ेगा, और ब्रह्मा जी को देना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर इंद्र की पत्नी खत्म हो जाएगी। तो क्या करें? तो माता सरस्वती को बोला कि हे माँ सरस्वती, माँ शारदा, आप जाओ उसकी जुबान पे बैठ जाओ और उसको इंद्रासन की जगह निद्रासन बोलवा दो। क्या बोला? इंद्रासन की जगह निद्रासन बोलवा दो। तो वो बोला हे ब्रह्मदेव, मेरे को निद्रासन चाहिए। ब्रह्मदेव का तथास्तु, जाओ 6 महीना सो रहो, 6 महीना जागो। तो वो फिर 6 महीना सोता रहता है, 6 महीना। तो फिर उसको उठाया, बड़े बैंड बाजे बजाया, उसके कान में जाके बजाया, बहुत बजाया, उसको बजाया, बजा के उसको भाले मतलब अटकाए गए और तीर कमान अटकाए गए। तब जाके वो उठा और फिर बोला क्यों जगाया मेरे को? बोले ऐसी ऐसी बात होती है। लेकिन कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया कि देख भाई रावण, तूने गलत काम किया है, ये दूसरे की पत्नी को हर के लाना बहुत गलत काम है, मैं तेरा इस काम में साथ नहीं दूंगा। तो रावण ने कहा कि अच्छा, मेरा भाई होके मुझे मना करता है, और राम का भाई राम के साथ में, और तू मुझे मना करता है। और विभीषण तो भाई छोड़ के चला गया पहले से। कुंभकर्ण ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे मालूम है वापस नहीं आऊंगा मैं। कुंभकर्ण गए और कुंभकर्ण राम के हाथों मारे गए। कुंभकर्ण मारे गए। उसके बाद फिर रावण स्वयं आया और रावण और राम में युद्ध हुआ। फिर रावण ने एक नागपाश नाम का अस्त्र चलाया, राम लक्ष्मण पे। दोनों भाई नाग से बंध गए, है ना? दोनों भाई नाग से बंध गए। अभी हमने संकट मोचन में पढ़ा था ना कि रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के पास सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काटे सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो फिर अब सांप थे, वो सांप थे, उस बाण से सांप निकले और सांप ने राम लक्ष्मण को बांध दिया पूरा। अब कोई शक्ति छुड़ा नहीं सकती। अब वो सांप जो धीरे धीरे राम लक्ष्मण का खून पी रहे थे, उनको धीरे धीरे उनकी शक्ति कम कर रहे थे, उनके प्राण बंधन में आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब कर रहे थे, फिर क्या करें, सभी चिंता में पड़ गए। फिर हनुमान जी गए विष्णु लोक। कहाँ गए? और फिर वहां पे थे गरुड़ जी। कौन थे? गरुड़ जी थे। और गरुड़ जी थे, वो सांप को मार सकते थे, सांप को काट सकते थे। गरुड़ और सांप का दुश्मनी होती है, जैसे नेवले और सांप की दुश्मनी होती है ना, वैसे गरुड़ और सांप की भी दुश्मनी होती है। तो गरुड़ जी को बोला कि ऐसी बात है, आपको आना पड़ेगा। खगेश मतलब जना पक्षी है ना, पक्षी यानी पक्षीराज गरुड़ को बुला के लाए। और फिर गरुड़ जी ने फटाफट उन सांप को काट दिया, मार दिया, और फिर उनको दोनों को जिंदा किया। उसके बाद फिर रावण वापिस आया और फिर राम और रावण में बहुत भयंकर युद्ध चला, इतना चला। फिर देखो तो रावण और युद्ध के फिर देवता ने सोचा कि रावण तो रथ पर है और राम धरती नीचे जमीन पर है। तो फिर देवताओं ने स्वर्ग से एक रथ भेजा, दिव्य रथ भेजा। उस रथ में राम चढ़े और फिर वहां से राम ने रावण को मारा। पर कैसे मारा? रावण की गर्दन काटे तो गर्दन वापिस आ जाए, गर्दन काटे गर्दन वापिस आ जाए। क्योंकि उसने पहले ब्रह्मा जी को गर्दन 10 बार चढ़ाई थी, इसलिए रावण के 10 मुख थे। कितने मुख थे? 10 मुख क्यों थे उनके? क्योंकि उसने जब तपस्या की थी उस समय ब्रह्मा जी को 10 बार अपना माथे काट के चढ़ाए थे उसने, इसलिए 10 मुख थे रावण की। दशानंद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दशानंद। नंद का मतलब सिर। ब्रह्मा जी ने कहा था तेरे 10 सिर तूने काटे, इसीलिए तेरे 10 मस्तक वाला रावण तू दशानंद होगा। नंद का मतलब होता है सिर और दशा मतलब 10, ठीक है? हाँ, इसलिए दशरावा भी इसीलिए नाम पड़ा दशरावा, ताकि वो दशानंद रावण वो 10 मस्तक से ही है जुड़ा हुआ। तो फिर रावण मर नहीं रहा था। अब कैसे मरे? रावण को वरदान था। अब फिर ये बात कौन जानता था? घर का भाई, जो घर के साथ में रहते हैं वही जानते हैं घर की बात। तो फिर विभीषण जी थे रावण के छोटे भाई, वो राम की तरफ थे। उन्होंने बताया कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में, नाभि का मतलब डूटी में, ये हाँ ये डूटी, जिसको डूटी बोलते हैं हम अपने भाषा में, समझाना पड़ता है आपको। तो डूटी में उसकी था अमृत कुंभ, यानी अमृत का घड़ा था छोटा सा। क्या था? अमृत का घड़ा। जब तक उस अमृत के घड़े को सुखाया नहीं जाए, उसको उस वहां पर बाण नहीं मारोगे, तब तक रावण नहीं मरेगा। फिर उन्होंने अग्नि बाण निकाला। कौन सा बाण निकाला? अग्नि बाण। और अग्नि बाण निकालकर फिर उन्होंने जो है अग्नि बाण साधा और साध के फिर रावण की इस नाभि पर मारा, यानी कि डूटी पर मारा। और रावण
वही नीचे हे राम करके गिर गया नीचे। और रावण गिरा और रावण ने कहा कि विभीषण, तू मेरे घर का मेरा भाई होकर तूने भेद दिया। तब से एक कहावत बनी कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। मतलब अपने घर का कोई मेंबर होता है, वो अपनी बात बाहर बताता है तो जाके फिर वो दुश्मन जो दुश्मन होता है वो अपना दुश्मन जो होता है अपना अहित कर सकता है, अपना नाश कर सकता है। तो उस दिन से कहावत बनी कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अपने घर की कोई भी बात हो बाहर जाके किसी को नहीं बतानी, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़े हो कुछ भी हो, बाहर नहीं बतानी, क्योंकि बाहर बताओगे तो लोग मजा लेंगे, आपको उस समस्या से बाहर नहीं निकालेंगे, केवल मजा लेंगे, आनंद लेंगे, ठीक है। और तुम्हारी बदनामी और अलग से करेंगे। एक घर की बात बता ये घर की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की बात मानना। माँ बाप डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं? अपने अच्छे के लिए डांटते हैं, बुरे के लिए नहीं डांटते, ठीक है। तो ये माँ बाप के सामने नहीं बोलना, सुबह उठ के धोख लगना, ये सब बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा, सबको ये सब करनी है आपको ये काम। उसके बाद रावण मरा और रावण मर गया। उसके बाद फिर आगे की कथा अगले मंगलवार को हम फिर आगे से शुरू करेंगे। रावण मरने के बाद क्या हुआ है ना, तो आगे कथा फिर आगे करेंगे। अच्छा एक बार बता दो, कौन सा पर्वत था जो हनुमान जी उठा के लाए थे? कौन सा था? द्रोणागिरी पर्वत। धन्यवाद। अच्छा वो पर्वत कौन सा था जिसपे सुग्रीव और सब वो रहे थे? पंचवटी नहीं। नहीं, पंचवटी बोल रहे थे। ऋषिमुख। हाँ, ऋषिमुख। पंचवटी बेटा तुमको बार बार याद आ रहा, पर पंचवटी में सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण कुटिया बना के रहे थे, जहाँ से रावण ने सीता का हरण किया था। वो कुटिया बना के रहे थे फर्स्ट वो है पंचवटी। राम और लखन गए वनवास, बट पंचवटी में रहने को फिर कुटिया बनवाई, है ना। तो वो पंचवटी वो है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से भगवान श्री राम का वही विजय मंत्र 2 बार 3 बार जाप कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सिया और रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बालाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।